हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में। दोस्तों आज 16 मई 2024 करंट अफेयर कुमार गौरव सर के द्वारा जो मॉर्निंग में कराई जाती है। पहले हम 16 मई 2024 की करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद गौरव सीरीज और फिर मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 21। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के जो पीएम हैं लीलुंग, इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद नए पीएम बने हैं जो चौथे नंबर के हैं, लॉरेंस वोंग। अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? सिम्बैक्स। इद्रिस डेबी ये चाड के पीएम हैं और मिखाइल मिस्तुलिन ये कहाँ के? रूस के पीएम हैं। और जॉन सिवनी ये कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के पीएम हैं। पीएम देख लेते हैं। पीएम राष्ट्रपति सलाह, एक जो राष्ट्रपति को सलाह के दिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल 74 में है ये। उसके बाद प्रधान मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। आर्टिकल 75 के 2 में है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किस उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। ये आर्टिकल 75 के सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है। वर्तमान आम चुनाव जो हैं कौन से नंबर के हैं? वो हैं 18वें नंबर के। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 2 है, FY 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो जो आयात, ये व्यापारिक भागीदार क्या होता है? आयात और निर्यात। तो सबसे बड़ा भागीदार है चीन। और चीन जो है भारत के साथ कितने? 118 बिलियन डॉलर का आयात और निर्यात भारत के साथ होता है। इसमें निर्यात कितना है? 17 बिलियन डॉलर का। आयात कितना है? 101 बिलियन डॉलर का। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? USA। थर्ड नंबर पे अपना कौन है? UAE। चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। मरुस्थल कौन सा है? टकला मकाम मरुस्थल है। उसके बाद भारत चीन जो सीमा है वो कौन सी है? मैकमोहन सीमा। और पंचशील समझौता किसके बीच कब हुआ? भारत और चीन के बीच में हुआ। और कब हुआ? 1954 के अंदर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो क्या नाम है इनका? मानिका बत्रा। और युगल में चौथा स्थान मिला है जिसमें पहली भारतीय हैं। और टेबल टेनिस की एक नाम आता है शरद कमल का। ये 2022 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला है। और इन्हें क्या है? पेरिस ओलंपिक जो होगा उसमें भारत के ध्वजवाहक होंगे। कौन होंगे? शरद कमल। इसलिए नाम क्या है? महत्वपूर्ण है। शरद कमल पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे। उसके बाद लल्लन टॉप है। कुछ नाम हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं? जैसे अंशु मलिक है, ये कुश्ती से संबंधित है। मीराबाई चानू जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। केडी जाधव जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। सलीमा टेटे जो हैं ये हॉकी से संबंधित हैं और वर्तमान में ये हॉकी की कप्तान भी हैं। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाज से संबंधित हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। और 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन महिला थी जिन्होंने 2000 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? कहने का मतलब ये है, जो संयुक्त राष्ट्र है आपका UN की उसकी विश्व एक रिपोर्ट है वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्य प्रजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति है उसमें गैंडा है और पेंगोलिन है और हाथी है। और जो इसी रिपोर्ट में पेड़ है वो सबसे ज़्यादा व्यापार जो किसका किया जाता है? देवदार का। अब वन्यजीव अपराध रिपोर्ट कब आई? 15 से 21 वाली में। जारी कौन करता है? UNO। और कहाँ पे है ये? UNO वियना में। और वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। और वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी के किनारे। उसके बाद लल्लन टॉप है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वर रिपोर्ट पहली बार कब आई? पहली बार कब? 1987 में।
और जो इंडियन फॉरेस्ट जो है कहाँ पे है, देहरादून में। और कितने अंतराल के बाद ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वर रिपोर्ट आती है, 2 वर्ष के अंतराल। कहाँ से जारी की जाती है, देहरादून से। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी करता है। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलेट कौन जारी करता है, आईएमएफ। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, आईयूसीएन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है। क्वेश्चन दोबारा सुन लेते हैं, हाल ही में भारत में पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है, तो कौन से देश में, नीदरलैंड में। और ये कहाँ पे, रोटरडम में। नीदरलैंड का एक शहर है रोटरडम, वहाँ पे भारत ने पहली बार अपना मंडप स्थापित किया है। टारगेट क्या है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन H2 यानी कि हाइड्रोजन उत्पादन। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और ये कहाँ पे, दी हेग जो है वो मुख्यालय है किसका, ICI यानी कि इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस। हेड कौन है इसके, दलवीर भंडारी। उसके बाद हाइड्रोजन का जो क्रमांक है वो 1 है। खोज किसने की थी, कैवडिश ने। अन्य नाम क्या है, आवारा तत्व भी बोलते हैं। समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इसमें कितने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें कितने तत्व थे शुरुआत में, 63। वर्तमान आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118। वर्ग कितने, 18। और आवर्त कितने, 7। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, श्याम निखिल ने जीता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। 84वें नंबर के कौन थे, वैशाली रमेश बाबू। और 85वें नंबर के कौन बने हैं, श्याम निखिल। और 44वीं शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे हुई, चेन्नई में। 45वीं शतरंज ओलंपियाड हंगरी के बुडापेस्ट में। और हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं तमस सुल्योक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है। मतलब अभी तक क्या था, हम पे एक प्लास्टिक कार्ड होता था, लेकिन अब क्या है, ये ऐप के द्वारा प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये किसने जारी किया है, ये HDFC बैंक और वीज़ा ने मिलकर किया है। इनकी एक पिक्सल गो करके है, एक इनकी मतलब जैसे प्लेटफॉर्म होता है, उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए 500 रुपये और उस पर GST टैग। ऐप कौन सा है, PayZ ऐप, ये मोबाइल ऐप है। उसके बाद लल्लन टॉप है, लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट ब्रांच किसने खोली है, HDFC ने। एक बाब बैंक ऐप था यानी कि BOB, बैंक ऑफ बड़ौदे का ऐप था एक, RBI ने इसको बैन किया था, उस बैन को अब RBI ने हटा लिया है। तो ये कौन से बैंक से संबंधित था, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ठंडे लावा के विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है, तो कहाँ पे, इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था। माउंट मेरापी सुमात्रा द्वीप पे इंडोनेशिया में है। यहाँ से क्या हुआ, जो ये गर्म लावा था, यहाँ पे वर्षा आई, जो लावा था वो बाढ़ में बह गया, जिससे जन धन हानि हुई। बहते हुए लावा को क्या कहते हैं, लहर। यानी कि ये लहर थी, ये शहर में आ गया, इससे जन और धन की हानि हुई। इसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे। लल्लन टॉप है, माउंट कैटोपिक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में। माउंट चिनावुंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर। माउंट मोनालोआ हवाई द्वीप में। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। विसुवियस इटली में। और डैम बंद कहाँ पे, ईरान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीषम, इसका क्या नाम था, भीषम का परीक्षण कहाँ पे किया है। यानी कि भारतीय वायुसेना ने अभी एक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है, भीषम। ये कहाँ पे किया है, आगरा में किया है। ये एयरफोर्स पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, कार्य क्या है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ से में क्या होगा, बॉक्स एयर ड्रॉप होंगे। मतलब ये जो है हेलीकॉप्टर एक बॉक्स रखेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड, खाने के पैकेट्स वगैरह, वो एयर से ड्रॉप किए जाएंगे नीचे। लल्लन टॉप क्या है, समर जो है, समर क्या है, ADS एंटी डोमेस्टिक मिसाइल है ये। वसारोध क्या है, कम दूरी की
मिसाइल है ये भी आपकी। समर क्या है आपका, ये एंटी डिफेंस सिस्टम है। वसारोध क्या है, कम दूरी का एंटी डिफेंस सिस्टम है आपका। स्मार्ट क्या है, एंटी सबरीन टारपीडो है। उग्रम क्या है, असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। उसके बाद लीसा क्या है, एआई न्यूज एंकर है। आइरिस क्या है, पहली एआई टेक टीचर हैं। इरहा क्या है, एआई फिल्म है। देविका क्या है, एआई। विक्टोरिया सी यूक्रेन की राजदूत हैं। प्रबल क्या है, लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, मारक क्षमता की रिवॉल्वर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ही दिव्यांगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है, कनाडा। पहली कनाडाई लेखिका जो कनाडाई साहित्य नोबेल मिला है उसमें कौन है, एलिस मुनरो। केंद्र सरकार ने लिट्टे पर लगा प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया। कोई लिट्टे है उस पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया। अब देखते हैं अपनी गौरव सीरीज। गौरव सीरीज में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है आज। मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स, एक सेकेंड दोस्तों, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुए हैं, दीव में। फर्स्ट स्थान किसका रहा है इसमें, एमपी का। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 किसने जीता, रोहन बोपन्ना, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है ये। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन है, बिलिकस मीर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है, मीराबाई चानू। जेम्स एंडरसन जो हैं विश्व के ऐसे पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इनका संबंध कहाँ से है, इंग्लैंड से। BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 किसने जीता, सात्विक और चिराग ने। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जेम्स पुरस्कार 2024 मिला है, टाइगर वुड्स को। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झांझरिया। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांजन आइकॉन कौन बनी है, शीतल देवी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन है, शरद कमल। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, हरिंदर। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, आपकी चंडीगढ़। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन है, पुनेरी पंटल। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, आरसीबी ने जीता है। सेकंड खिताब था ये, आरसीबी ने जीता है। दोस्तों अब देखते हैं मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 21। फाइब्रोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। नाम क्या है इसका, रेटिनल। कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी और जीरोथैलेमिया। जाइलम और फ्लाइलम पौधे का खनिज परिवहन करते हैं। जाइलम पानी के लिए, फ्लोएम खाने के लिए। हाइड्रोफोबिया पानी से डर होता है, इससे बीमारी रेबीज होती है। वायरस रेहेंडो वायरस होता है और टीका जो बनाया रेबीज का वो लुईस पास्चर ने बनाया। इटाई का संबंध धातु जो है कौन सी है, कैडमियम और मिनीमाता पारे की अधिकता से। निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र, मतलब इकोनॉमिक्स के किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये आते हैं आपके द्वितीय क्षेत्र में। प्रथम में वन उत्पादन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा, हेल्थ, शिक्षाएं, बैंकिंग सिस्टम, ये सब तीसरे क्षेत्र में आते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, पीसी महालनोबिस ने। कब की, 29 जून। इस दिन कहाँ मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस। और कहाँ पे, 1931 में कलकत्ता में। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग कब बना, 1950 में। वर्तमान में क्या है इसका नाम, नीति आयोग। नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को। पहले उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है, सुमन। पहले सीईओ कौन है, सिंधु खुल्लर। वर्तमान में कौन है, BVR सुब्रमण्यम। आरबीआई का मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना आवश्यक है, क्या रखना आवश्यक है, गोल्ड। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कितना, 200 करोड़ रुपए, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड
और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राएं। माउंट सराबती किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। और नागालैंड की स्थापना कभी हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को। बेगनाथ झील कहाँ पे है? केरल में। और अष्टमुड़ी झील भी कहाँ पे है? केरल में। 500 और 1000 के नोट यानी कि विमुद्रीकरण कब हुआ था, यानी कि कब बंद हुए थे? 500 और 1000 के नोट कब बंद हुए थे? 8 नवंबर 2016 को। 2000 के नोट कब बंद हुए थे? सितंबर 2023 में। भारत और भूटान की सीमा रक्षा जो करता है वो कौन सा बल करता है? देखिए, ये भारत का मैप है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन रक्षा करता है? बीएसएफ आपका। नेपाल कहाँ पे है? यहाँ पे कौन सी फोर्स काम करती है? एसएसबी। यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे एसएसबी। चाइना में कौन? आईटीबीपी। असम राइफल कहाँ पे? म्यांमार में। और बांग्लादेश में कौन सी? बीएसएफ। इसके बाद क्वेश्चन है, किस दशक को महाविभाजक दशक कहा जाता है? 1911 से 1921 के बीच का। इसी दशक में क्या हुआ था? जनसंख्या कम हुई थी। और 2011 की जनगणना में क्या है? एक राज्य में कमी हुई है जनसंख्या में। कौन सा राज्य है? नागालैंड। पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? 48 का ए। और ये कायम है डीपीएसपी में। और ये जो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। 1996 में संघाई 5 देश के रूप में स्थापना हुई थी। संघाई 1996 में जब इसकी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी तब इसका नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम क्या कर दिया? एससीओ, संघाई संगठन। वर्तमान में 9 देश हैं। 2023 में कहाँ पे हुआ? भारत ने होस्ट रहा। नवीनतम देश कौन है? ईरान। और सांस्कृतिक राजधानी क्या है इसकी? वाराणसी। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ 1966 में हुआ। किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। और मरणोपरांत पहले भारतीय हैं लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्हें भारत रत्न मिला। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA कब बना? 1958 में। सैन्य शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद बादशाहनामा या पादशाहनामा लेखक कौन है? अब्दुल अहमद लाहौरी। अल नीनो कैसी गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा है। और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? ईसा मसीह का शिशु। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। स्थापना कभी? 16 अक्टूबर 1945 में। और 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे। स्टैचू ऑफ वेनिस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ओंकारेश्वर में। और ये किसके लिए? आदि शंकराचार्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 2000। कब से शुरू हुआ? 21 जनवरी 2015 को। 2024 में कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? 10वां। संविधान का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? PM मोदी, आर्टिकल 263 के अंदर। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1919 में। और क्यों हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए। बंगाल और बिहार का शोक किसे बोलते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। दोस्तों, इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।